ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थात इसका अर्थ हुआ, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब तो यह इसका अर्थ हो गया मित्रों। इसकी व्याख्या कितनी विस्तृत है, कितनी विशाल है, मैं प्रयास करता हूँ। इसकी व्याख्या है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक, अश्रु ये सामान्य व्यक्तियों के स्वभाव है, परंतु यहाँ अर्जुन के साथ हो रही है। उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, अर्जुन एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के परम अनन्य भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम सखा हैं। इसीलिए जब इन भौतिक स्वभाव वाले लोगों जैसे, भौतिक लक्षणों वाले लोगों जैसे भाव में विह्वल देख लिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तब उन्होंने ये शब्द कहा था, उपदेश देना शुरू किया था। अब यहाँ से अध्याय 1 में भगवान कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया हुआ, सिर्फ अर्जुन ने अपनी व्यवस्था व्यक्त की है। अब यहाँ से भगवान कृष्ण अपनी उपदेश देना शुरू करेंगे। वो उपदेश जो आम तौर पर कई बार समझ नहीं पाते हैं हम लेकिन भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होता है कि हमें शोक, करुणा, दया, क्षमा इन शब्दों का कब, कहाँ अपने आचरण में प्रयोग करना है, अपने जीवन में प्रयोग करना है। और यही चीज़ें काल के अनुसार, यही चीज़ें भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने मानव समुदाय के लिए उपदेश दिया है। अब भगवान कृष्ण यही उपदेश दे रहे हैं सभी के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए। वैसे तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया हुआ है, लेकिन सारी मानव सृष्टि, मानव जात, मानव सभ्यता, मानव समुदाय इनका अपने आचरण में प्रयोग करे तो वो भी श्रेष्ठ बन सकती है, बहुत आगे निकल सकती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग हुआ है। कृष्ण ने मधु नामक दैत्य का वध किया था। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हमारे अज्ञान रूपी असुर का आप वध करें और हमें ज्ञान के साथ में कर्तव्य पथ पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। इस अध्याय से भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू हो गया है। अब उपदेश देना और आगे अध्यायों में, श्लोकों में भगवान कृष्ण मानव स्वभाव के अलग अलग व्यक्तित्व का, अलग अलग स्वभाव का, अलग अलग करुणा, क्षमा, दया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या भागना, इन सब के विषय में धीरे धीरे बताते रहेंगे और हम इसको आचरण में अपने लाते रहेंगे, अपने स्वभाव में लाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि, आत्म खुशी, स्वभाव अच्छा, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। मन की शांति मिलेगी। अगले श्लोक का अध्याय व्याख्या अगली बार से, इस अर्थ अगली बार से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।